देती है, अपना संगीत वो खुद ही गा देती है। वहाँ पे कोई कहने वाला रहता नहीं है कि मैंने ये देखा, मैंने ये जाना, मैंने ये था, वहाँ पे प्रकाश था, अंधेरा था, या धूप थी या छांव थी, कुछ नहीं। वो अपना बखान खुद ही कर देती है वहाँ पे। जब वो बखान हो जाता है तो वो बोझ घटता है, तो वो फिर हमारे निचले स्थल पे आ जाता है। तो उस चीज का हमें आभास हो जाता है, वो बोझ एकदम से नीचे स्थल पे आके हमारे घट जाता है पूरे ही शरीर में। जब वो घटता है तो उसको हम कहते हैं जैसे कि हम गमन करते हैं आत्मा में। क्योंकि उसका जब बोध होता है तो वो उसी अवस्था में ही बन जाता है। और कई बार ये अवस्था एक बार घटती है तो कई बार साधक को नहीं समझ आता कि ये मेरे साथ क्या घटित हुआ, तो वो अच्छे से समझ भी नहीं पाता। जो पूर्णता से उसमें और आगे बढ़ेगा और गहराई में जाएगा, जैसे कि अभी वीर जी बोल रहे थे कि बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो ऐसे वो बढ़ने लगता है अंदर। तो फिर उसको पूर्णता से अच्छे से मतलब पूरा बोझ उतरने लगता है। वो फिर उसी में ही गमन करने लगता है। करने का मतलब क्या है? करने लगने का मतलब क्या कि आत्मा अपना गमन खुद ही करती है। वो दूसरा कोई होता नहीं है, बस वो अपना बखान, अपना संगीत वो खुद ही गा देती है अंदर। मन के स्थल पे जानी जाती है, बोध होता है, वो मन के स्थल पे नहीं होता है, वो मन के पार की स्थिति है, वहां पे मन नहीं पहुंचता। बस मन हमारा शांत होके विलीन हो जाता है कि बिल्कुल एकदम से ठहर जाता है। कि जैसे हम सारी साधनाएं करते हैं तो हम अपने मन को एक जगह टिकाते हैं, कि चाहे नाम जप पे लगा लो, चाहे कोई भी विधि ले लो, श्वासों की ले लो, तो हम मन को वे ठहराव करवाते हैं। जब वो एकदम से ठहर जाता है तो जब वो बोध घटता है तो एकदम से मन विलीन ही हो जाता है, मन रहता ही नहीं वहां पे। तो मन के पार चला जाता, वो समाधि के भी पार चला जाता, फिर वहां पे समाधि नहीं रहती। बस हाँ, यही बोलेंगे। आज बहुत कुछ बोल लिया। प्रणाम आप सभी को। जी दीदी जी, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब संशय दूर कर दिए हैं। तो आशा है शनेश भैया जी की सब जिज्ञासा शांत हो गई होगी। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। किसी को और कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप सभी का स्वागत है। प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम दीदी। हेलो। हाँ दीदी जी, प्रणाम दीदी जी। मेरा सवाल है एक, मुझे हमेशा एक सवाल पड़ता है। जैसे मैं आसपास कहीं जाती हूँ तो मुझे यही लगता है कि अगर ये हम सब एक है और वो सर्व विराट परमपिता का अंश है, तो हम कर्म बंधन क्यों है? मतलब अभी देखो, किसी से हम कर्म बंधन में क्यों जुड़ जाते हैं? हमें यही मुझे सवाल पड़ता है, कर्म बंधन क्यों होता है? अगर मैं ध्यान धारणा में चली गई और मुझे जो मेरे कर्म है ना, वो कर्म मेरे चले गए, मतलब खत्म हो गए मेरे ध्यान से, तो मेरे साथ जो कर्म में जुड़ा है, जैसे कोई बहन भाई ये वो, उनके साथ जुड़ा तो मेरा कर्म बंधन जारी ही रहेगा ना उनके साथ, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन वो नहीं ध्यान धारणा में आते हैं ना, तो वो तो हमारे साथ कहीं ना कहीं तो किसी इसमें मिल ही जाएंगे। मतलब हम उस पे ऐसे छूट जाते क्या उसके कर्म से हम? यही मेरा सवाल है। मतलब उनसे अगर हम रिश्ता है कोई, जैसे, तो मैं तो अपने ध्यान धारणा से या उससे अलिप्त हो जाऊंगी, लेकिन वो सामने वाला मेरे से अलिप्त नहीं होगा ना कहीं तो वो मेरे से जुड़ा है, तो उसकी भी जो आकांक्षा रहती है मेरे से, जैसे कोई भी बहन से या माँ से, तो जो मेरा एक रिश्ता रहता है वो कैसे रहेगा आगे? मतलब अगर हम एक विराट परमपिता का अंश है तो कर्म बंधन क्यों है? यही मेरा सवाल है। जी दीदी जी, बहुत सुंदर सवाल है। और जो भी इसके विषय में जवाब देना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है।
जी कृष्णा भैया जी प्रणाम। वैसे ये क्वेश्चन लगभग जो भैया जी ने पूछा था कुछ ऐसा ही है कि उसका बोध करना, मैं का बोध करना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जिज्ञासुओं के लिए जरूरी है कि ये जानना कि वास्तव में मैं कौन हूँ। वो जो कौन जो कह रहा है वो कौन सी सत्ता है जो कह रही है कि मैं हूँ, आत्मा जो है वो कौन सी सत्ता है। तो सरेश भैया जी ने अच्छा क्वेश्चन किया है और आजाद भैया ने भी अच्छा बताया था उसके बारे में। वो एक लाए थे अष्टावक्र को बीच में थोड़ा सा, तो मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ इसमें थोड़ा सा कि अष्टावक्र राजा जनक ने एक सपना देखा कि वो सपना उन्होंने कुछ सपना देखा था और जब उनकी आंख खुली तो उस पर चिंतन करने लगे वो कि मैंने जो सपने में था वो सच था या अब सच है, अब जो जी रहा हूँ ये सच है। काफी तरह उन्होंने चिंतन किया इसी विषय पर कि वो सच था या ये सच था। वो अपने मंत्री के पास थे, मंत्री से बोले भाई बता जो मैंने सपना देखा वो सच था या ये सच था। मंत्री दुविधा में तो क्या बताऊं इसके विषय में। मंत्री बोला अगर मैं उसे कहूँ वो सच था तो यहाँ गड़बड़ हो, अगर यहाँ सच कहूँ तो फिर वो भी पूरी दुनिया थी सपने वाली, वो भी सच थी। तो दोनों स्थिति में मैं तो हार ही जाऊंगा ना। तो उसने कहा कि ऐसा कीजिए कि पूरे नगर में से जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, जो बड़े बड़े शास्त्री हैं, उन्हें बुलाइए और नगर में ढोली पिटवाइए कि जो इस विषय में जानता है उन्हें सभी को बुलाइए और कहिए कि मैं आधा राज दूंगा तुम्हें और जो इसका क्वेश्चन का इसका बताएगा कि सच क्या है उसे आधा राज देंगे उसे। राजा ने ढोली पिटवाई और सारे नगर में बड़े बड़े शास्त्री आए वहां पर। तो शास्त्री आए उसे पूछने लगे राजा की वो सच क्या था, वो सच था जो मैंने स्वप्न में देखा या ये सच था। कोई बता नहीं पाया। जितने भी बड़े बड़े उसमें अष्टावक्र के पिता भी आए, उन्होंने भी कोशिश की कि चलो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, आधा राज नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन वहां गए तो जो नहीं बताता उसे जेल में डाल देते। ये पहले बताया नहीं किसी को कि अगर नहीं बताओगे तो जेल में डालेंगे। तो बड़े बड़े शास्त्री सब जेल में डाल दिए। तो अष्टावक्र तब बहुत छोटे थे, बच्चे थे, वो खेल रहे थे किसी लड़के के साथ। तो बच्चे तो ऐसे होते हैं, तो किसी ने उसके साथ बेईमानी कर ली। तो क्योंकि अष्टावक्र बहुत तेजस्वी थे, उसे मतलब बुरा भला कहने लगे कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारी आने वाली नस्ल और पीढ़ियां उनकी आत्मा तक मतलब तड़पेंगी शरीर में आने के लिए, शरीर में तड़पेंगी मतलब उनकी आत्मा है। तो उसके पिता ने सुन लिया उस लड़के के ने। वो बोला अगर भाई तू इतना ही तेजस्वी है तो तेरा पिता खुद जेल में है तो तू उन्हें छुड़ा लेना। तो उसे पता नहीं था इतना, तो वो उसे लगी, उसने थोड़ा जिज्ञासावश गया वहाँ, उसे पता चला कि वाकई पिताजी जेल में है। तो राजा ने ऐसे ऐसे करके वो जेल में डाल दिए। तो राज दरबार में चले गए सीधे। तो सारी सभा भरी हुई थी, क्योंकि चाल थोड़ी अजीब थी, चटक मटक वाली। सभा में अंदर चले गए, राजा बैठे सामने। तो सारे देखकर उन्हें हंसने लगे, राजा भी हंसने लगा, उनके द्वारपाल मंत्री वगैरह सारे हंसने लगे जितने सभा में बैठे थे। अष्टावक्र भी उन्हें देखकर हंसने लगे। किसी के शरीर से क्या भेदभाव करना, तुम उस पर हंस रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ। राजा को थोड़ी फील तो हुई, जो बात तो बिल्कुल सच है भाई, हम चमड़ी पर हंस रहे हैं, बात बड़े बड़े शास्त्री आए इस विषय पर बात करने के लिए। तो राजा ने पूछा कि बताओ, क्योंकि वो उसका आंसर ही देने आए थे कि वो सच क्या था। तो अष्टावक्र ने पूछा आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कौन हुआ। ठीक है, तुम तो मेरे गुरु हुए जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्योंकि मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा मैं गुरु हूँ तो मैं नीचे क्यों खड़ा हूँ। राजा ने फिर उसे सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है यहाँ बैठ जाइए। क्वेश्चन वही था कि सच क्या था, सच वो था या सच ये था। अष्टावक्र ने कहा, अब तो वो सिंहासन पर बैठे थे, राजा थे वहां के पूरे जनक के। तो वो बुलाए वहां के कुछ सिपाही बुलाए, बोले जो कि इस राजा को जो ये खड़ा है राजा के कपड़े पहनकर इसे पेट से बांधो और हरे बांस से इसे मार लगाओ, इसमें 4-5 बांस मारो। राजा की तो हालत खराब उसे सुनकर ही। आदेश का पालन हुआ, उसे बांधकर और उसमें 4-5 बांस उसे मार लगाई। राजा तो दिमाग खराब में तो राजा था और मेरी हालत ऐसी कर दी आज एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से। कोई नहीं, राजा बोला जो कर बताइए ना मुझे कि सच क्या है, वो सच था या ये सच था। तो बोले ठीक है मैं गुरु हूँ ना, ठीक है मैं जब बताऊंगा एक काम कर, पहले गुरु दक्षिणा दे मुझे। ठीक है क्या मांगोगे। तेरा तन
तेरा मन और तेरी वाणी ये मुझे चाहिए, बाद बाकी जो तेरे पास है वो तेरा। राजा फिर दुविधा में, आखिर में कहाँ फंस गया आज इसके सामने। तो ठीक है, बात है हो गई, ठीक है। तो अष्टवक्र ने कहा ठीक है घोड़ा लाओ। तो घोड़ा पर बैठ गए और बोले चल इसे लेके चल। गर्मियों के दिन थे, उसे ऐसे जंगल में घुमा रहे, वो घोड़े की नाथ को पकड़ के उसे चल रहा। और रास्ते में काफी मिट्टी थी, गर्म दिन थे, नंगे पांव राजा बहुत ज्यादा तप रहा, उनके पैर तप रहे, गरम गरम मिट्टी, उसमें पैर जल रहे उनके बहुत ज्यादा। बेर बेर वो उस नाल पर पैर रखे और घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, ऊपर से लात मार दे। जो कि ना भाई तू नीचे चल, क्योंकि तू मेरा गुलाम है ना, सब कुछ तेरा मेरा है, तेरे पास सिर्फ परछाई है तेरी, उसे लेके तू चलता रहे। तो काफी हालत खराब होगी जनक की। अष्टावक्र को भी लगा जो कब ये गिरने वाले हैं, तो उन्होंने कहा एक पेड़ के नीचे सी रखी थी कि यहाँ रोक लो। राजा ने पेड़ के नीचे घोड़ा रोका, वहां उतरे। तब पूछी अष्टावक्र ने राजा से पूछी, जो राजा साहब आप बताइए कि जब आप राजा थे वो सच है या ये सच है। राजा फिर दुविधा में, आखिर वो भी सच था, ये भी सच है, मैं क्या सच बताऊं। राजा बोला जी ये जो दुविधा है मुझे बताओ ना। तब जनक ने कहा कि जो स्वप्न में देखा वो भी झूठ था और ये भी झूठ है, सच कोई भी नहीं है इनमें से। अगर तुम सच जानना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम पात्र होने चाहिए। या फिर उसने विनती की, फिर क्वेश्चन किया कि तो सच क्या है बताओ ना, सच क्या है, सच वो था या सच ये है। तब जनक ने उन्हें बताया कि जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब कुछ पंचभूत, ये सब कुछ झूठ है। क्योंकि जब यह बात चल रही है ना अनुभूति की, क्योंकि अनुभूति करने वाला भी कोई खड़ा है, अनुभव जो हो रहे हैं उन अनुभवों को कोई देख रहा है, लेकिन उसको भी जानने वाला एक सत्ता, बड़ी सत्ता है, वास्तव में वो है हम कहते हैं हमने, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे अनुभव किए हैं, लेकिन एक अनुभव है, एक अनुभव करता है, जो अनुभव करता के ऊपर खड़ा है ना, जो अनुभव करता को भी जान रहा है, वो है हमारी असली सत्ता, जो वास्तव में हम है, मैं जिसे कहते हैं ब्रह्मास्मि, जिसे कहते हैं आत्मा। उसके लिए हमें साक्षी होना पड़ेगा अपने हर अनुभव के प्रति। जो भी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको वे साक्षी की तरह जियो। मतलब ऐसे देखो कि जो भी घटना घट रही है ना, शरीर के तल पर या मन के तल पर, उसे साक्षी बनकर देखते रहो बस। सारा माया जानकर, मिथ्या जानकर, साक्षी के भाव में देखते रहो। क्योंकि घटना बहुत घटती है, दिन में बहुत पीड़ा आती है मनुष्य को। मैंने तो छोटे छोटे प्रयोग आज करने शुरू कर दिए आजकल। मैंने देखा कोई गर्म बर्तन वो पकड़ा, क्योंकि उसको अनुभव करने वाला कोई है। मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा गर्म था और मैंने वो पकड़ रखा, तो मुझे गर्म महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहा था जो अनुभवकर्ता को भी देख रहा है। क्योंकि अनुभव तो वो कर रहा है कि गर्म है, लेकिन अनुभवकर्ता के ऊपर जो खड़ा है, आप उसको महसूस कीजिए, आप साक्षी बनकर देखिए कि अनुभवकर्ता कौन है और अनुभव कौन कर रहा है। तब आपको असल में पता चलेगी कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मेरी कितनी बड़ी सत्ता है। जब धीरे धीरे आप उस बोध में रुकोगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि ये जो सत्ता है ना, सब कुछ मेरी सत्ता है। सारी प्रकृति आपको फिर ऐसे लगने लगेगी कि सारी प्रकृति मैं ही हूँ, इसके सिवा कुछ है ही ना, ये सारा कुछ मिथ्या। जैसे अष्टावक्र ने बताया ना कि ये सब कुछ झूठ है, ये झूठी लगने लगेगा। तभी लगेगा तब आप थोड़ा साक्षी होकर देखोगे हर अनुभव को, चलते फिरते, उठते बैठते, हर चीज को। पसीना आ रहा है ना, तो उसको बस एक अनुभव जानो कि इसे कोई अनुभव कर रहा है और उसके साक्षी बनकर आप बस देखते रहो। ये छोटा सा सूत्र है, बस अगर समझ जाए तो फिर जीवन बदल जाए, नहीं तो बस उलझे रह जाएंगे इसी चीज में कि आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और आप ने बड़ा अच्छा स्टोरी स्टोरी सुना करके जो कहा है वो बहुत ही अच्छा था। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी कृष्णा भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय पर हम एक आधा ओपिनियन और लेना चाहेंगे। और हमारे साथ हैं राकेश गौड़ भैया जी। राकेश भैया जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप इस विषय पर अपने विचार भाव व्यक्त कीजिए। राकेश भैया जी।
अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना फोन अनम्यूट कीजिए। शायद बिजी हैं। हमारे साथ हैं देवेश भैया जी। देवेश भैया जी, अगर आप फ्री हो गए हैं तो आप इस पर अपने भाव विचार रखिए। देवेश भैया जी प्रणाम। जी प्रणाम सबको। अभी अभी सभी लोगों ने बोला, लेकिन मुझे जो मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, जो मुझे सबसे ज्यादा समझ में आया और जिसके मैं ज्यादा करीब महसूस कर पाया, करीना दीदी ने जिन्हें जो बात बोली वो मुझे सबसे ज्यादा सत्य के करीब लगा, या बिल्कुल सत्य लगा ये भी कह सकते हैं मुझे पर्सनली। उसमें एक बात उन्होंने बोली कि एक जितने भी अनुभव होते हैं, जहाँ वहाँ एक अनुभव करता भी होता है, वो मन के तल पे होता है। ये चीज अच्छी लगी, मुझे ईश्वर दिख गया, ईश्वर मेरे सामने खड़े हो गए, सपना आ गया, व्हाटएवर। उसके बाद की एक स्थिति होती है जहां आत्मा का प्रवेश होता है, और उस समय सारे प्रश्न गिर जाते हैं। न कोई साक्षी होता है, न साक्ष्य होता है, न कोई दर्शन होता है, न कोई फिलॉसफी होती है, न कोई साधक होता है, कुछ भी नहीं होता वहां। उसका कोई साक्षी भी नहीं होता। तो वहां जब प्रश्न ही गिर जाते हैं तो फिर किसी बात का मतलब ही नहीं उठता वहां पे कि आत्मा में कौन विचरण कर रहा है। ये प्रश्न आत्मा को थोड़ी उठता है कि आत्मा में कौन विचरण कर रहा है, क्योंकि हम मनुष्य बन के मन के विचार से सोच रहे हैं और आत्मा की बात कर रहे हैं, तो हम तो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं उसके लिए। जब आत्मा विचरण करने लगता है, आत्मा विचरण, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मा में, जब आत्मा का प्रादुर्भाव होता है, वो जब आता है ना सीन में, तो सारा सीन, बाहरी सीन से उसको कोई मतलब ही नहीं होता, उसका अलग ही सीन होता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही उसके बाद कि वो आत्मा जब विचरण करके चला जाता है या रह गया, वो तो बहुत उच्च लेवल की बात होती है, लेकिन जब वो अवस्था चली जाती है, जब फिर से ये सीन और ये हो जाता है, तो हल्का सा एक आभास मात्र मन में रह जाता है कि कुछ अच्छा हुआ था। अब ये ईश्वरीय विधान है कि वो क्यों रह जाता है, तो हमें लगता है कि यार उसको हम शब्द देने की कोशिश करते हैं, अरे यार बड़ा अच्छा लगा था, वो तो बहुत उच्च अवस्था थी। अब मैं था कि नहीं, वहां पे आदमी भी कंफ्यूज होता है, मन भी, क्योंकि मैं था भी वहां कि नहीं था, ये सब मन के लेवल पे है। फिर कभी जब वो आत्मा का प्रस्फुटन होगा तो फिर ये सारे क्वेश्चन गिर जाएंगे। ये मैं भी अपने अनुभूत शब्द से बोल रहा हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्रश्न ही गिर जाते हैं, बस यही होता है। तो कैसे कह सकते हैं कि कौन आत्मा में विचरण करता है? वो तो जब आत्मा का प्रादुर्भाव होता है तो आत्मा खुद जानती है कि वो विचरण कर रही है या ये मन विचरण कर रहा है, वहां ये प्रश्न ही नहीं है, बस है। बस इतना ही बोलूंगा। अब मैं कितना समझा पाया ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन होता ही मेरे हिसाब से। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न पूरा हो चुका था और अभी दूसरा प्रश्न आया है, वो मीरा दीदी जी ने पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि जब हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, सब आत्मा है, तो फिर कर्म बंधन क्यों है? आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। धन्यवाद। थोड़ा मैं इस प्रश्न को समझाने की, फिर कर्म बंधन की क्या बात हो रही है, ये क्लियर। मीरा दीदी जी एक बार आप अपना प्रश्न रिपीट कीजिए। हाँ, प्रणाम सभी को। अगर मुझे जी जी बोलिए। नहीं, आप एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्या पूछा गया है, मैं शायद उस समय सुन नहीं रहा था। मैं जी अगर हम उस परम पिता का अंश हैं, सब मिलकर अगर उसका हम अंश है, तो हम अलग अलग क्यों है लगता है, लेकिन हमें ये भी, मुझे ये लगता है कि हम कर्म बंधन में क्यों अटक जाते हैं। कर्म बंधन क्यों है का क्या मतलब हुआ आपका? जैसे आप उनसे अटैचमेंट महसूस करती हैं और लोगों से, ये या वो लोग आपसे अटैच्ड हैं, पहले ये मुझे क्लियर कीजिए। कर्म बंधन का मतलब क्या हुआ? अभी जो मैंने मतलब जैसे महाभारत में या अपने रामायण में जब भी मैं ऐसे देखती हूँ, हाँ उस टाइम मतलब जैसे कर्म बंधन में जैसे एक अटक गया ऐसे लगता है, जैसे कि कर्म बंधन थे तो वो बढ़ता गया कुछ भी ऐसे रिश्ते नाते में,
तो अगर हम परम पिता का अंश है तो खत्म क्यों नहीं होते हम एक परमात्मा का? सभी को एक, अगर मैं किसी रिश्ते नाते में हूँ, कोई नाते में हूँ और मैं तो ध्यान धारणा से अपना कर्म बंधन नष्ट कर दूंगी, लेकिन वो सामने वाला मेरे से अटैच है या मेरे से क्लोज है तो वो तो मुझे ही यूज करे, मतलब ये करेगा ना, मांग करेगा या हर जन्म में वो मुझसे अटैच रहेगा। तो हम कहाँ, मतलब कर्म बंधन में अटक गए ना, ऐसे मुझे लगता है। मैं समझ गया। जब आप मुक्त हो गए तो आपको वो दूसरा नजर नहीं आएगा। अगर उस अवस्था की बात करें, उस उच्च अवस्था की बात करें, अगर आप तो होंगे, आप भी नहीं होंगे उस उच्च अवस्था में, आप भी नहीं होंगे तो दूसरे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक जो उस तरह का उच्च अवस्था को जो प्राप्त आदमी होता है, आदमी मतलब हमें जो आदमी दिखाई देता है, वो जो बोलेगा ये सब एक ही है, पूरा ब्रह्मांड एक है। आप रिश्ते नाते तो छोड़ दीजिए, उसको पूरा ब्रह्मांड ही एक नजर आता है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं रह जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर दूसरे लोग मेरे से, आपका यही प्रश्न है ना कि दूसरे लोगों का इस शरीर के साथ, उस आत्मा के साथ नहीं, इस शरीर के साथ उनका तो होगा ही। अगर मैं किसी का पिता हूं और मैं मान लो कि साक्षात्कार हो गया, मैं रियलाइज हो गया, मैं एनलाइटेंड हो गया, तो मेरा बच्चा तो मुझे पापा ही बोलेगा ना। लेकिन मैं उस बच्चे में बच्चा थोड़ी देख रहा हूं, मुझे तो वो प्रभु ही नजर आ रहे हैं। अपनी बेटी भी मुझे माता नजर आ रही है। कुछ साधक ऐसे होते, सिद्ध ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को भी प्रणाम करते हैं, हाँ, तो उनको उसमें प्रभु नजर आने लगते हैं, उनको उसमें कोई दूसरा नजर नहीं आता, प्रभु के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। अब जो दूसरे लोग हैं, अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखें, जो दूसरे लोग हैं वो चूंकि उस अवस्था को प्राप्त नहीं है, तो वो तो उसमें मेरा बच्चा तो मेरे में अपना बाप ही देखेगा ना। तो अब मैं उसको दूसरी तरह से देख रहा हूँ। मतलब मैं जो समझ पाया आपके प्रश्न को, उसका उत्तर मुझे यही समझ में आया। बाकी और ज्ञानी लोग हैं, आप उनसे थोड़ा सा ये करें। अगर मैं कुछ इस पे रोशनी डाल पाया तो अच्छा है, नहीं डाल पाया तो मुझे तो इतना ही समझ में आया। धन्यवाद। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रश्न के उत्तर में जो भी अपने भाव विचार व्यक्त करना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न है कि कर्म बंधन क्यों है? अगर हम अपनी तरफ से कर्म बंधन छोड़ना चाहें तो और सामने वाले की तरफ से एक्सपेक्टेशन है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है या इससे कैसे बचा जा सकता है? तो हम रतीश भैया जी से पूछते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा। रतीश भैया जी, बहुत बहुत प्रणाम। मीरा दीदी जी के प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। इनका ये प्रश्न है कि सामने वाला से बंधन कैसे टूटे, यही है भाव है ना दीदी जी? नहीं, मतलब सामने वाले से कैसे छूटे? अगर हम उस भगवंत का अंश है तो सामने वाला को कोई देखो, मतलब उसका अंश तो कर्म बंधन क्यों है? कोई मतलब मैं तो आराम से रह रही हूँ लेकिन वो दुख सहन कर रहा है, और हम द्वैत भावना क्यों आती है मन में? हाँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसे कुछ ऐसे लगता है। अगर ऐसे एक कप द्वैत भावना क्यों होती है उसपे कि वो अलग है, मैं अलग हूँ? और कर्म बंधन क्यों है? मतलब देखो, ऐसे भगवान को भी, जैसे श्री कृष्णा या श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र को भी कर्म बंधन पे अटक गए, तो हम अगर वो इतने ध्यानी ज्ञानी होकर भी कर्म बंधन में अगर अटक जाते हैं तो हम कैसे इतने से जल्दी मतलब उससे फ्री हो सकते हैं? जैसे कर्म बंधन तो सभी को मतलब उसी में हमें सहन करना ही पड़ता है कि उसी में हम कितना टाइम तक उसी में कर्म बंधन आते जाते यही हमारा रहता है। कब तक वो हम कैसे उस पे फ्री हो जाए? अगर भगवान भी जैसे श्री राम जैसे इतने ध्यानी लोग भी कर्म बंधन में इतने जल्दी मतलब ये मुक्त नहीं हो पाते, तो हम कैसे हो जाएंगे?
जी आपका प्रश्न सही है, लेकिन आप छोड़ के कहाँ जाएंगे? जहाँ हैं बस वहीं अपने आप स्वरूप में स्थित रहें। इसी से आप कर्म बंधनों से आप मुक्ति पा सकती हैं। आप सुसुप्ति में जाती हैं तो पास में आपका बच्चा है, क्या उसका बोध रहता है? बंधन तो टूटता है ना। 24 घंटे आप बंधन में नहीं रहती हैं, मुक्त होती हैं 24 घंटे में कई बार। ध्यान अवस्था में आप जाती हैं तो आपका शरीर का बोध नहीं रहता है, बच्चे का बोध नहीं रहता है, क्या बनाना है क्या खाना है उसका बोध नहीं रहता है। जैसे ही हम मन में आते हैं फिर वही बंधन खड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोध में रहें। इसीलिए तो सारे संत मुनि कह रहे हैं स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूँ उसको जानो, उसके बोध में रहो। इसे बोध और ज्ञान एक ही चीज़ है। हमको हर चीज़ का बोध हो रहा है, प्राणी का बोध हो रहा है, पदार्थ का बोध हो रहा है, जितने हमारे रिलेशन वाले हैं उनका बोध हो रहा है, लेकिन उसका बोध नहीं हो रहा है जो बोध कर रहा है। बस जो बोध कर रहा है उसका बोध हो, यानी जानने वाले को जानना। जानने वाले को हम जानते रहेंगे। ऐसे ऐसे कुछ दिनों के पश्चात ये सब बंधन ऑटोमेटिक एकदम आसार लगने लगेगा। अभी शुरू से अभी तक में कई विषय पे चर्चा हुआ। एक भाई ने पूछा था काम क्रोध लोभ कैसे दूर हो। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब से मैं साधना मार्ग में आया हूँ 3 बार प्रयास किया कि घर छोड़ के चला जाऊँ, मतलब संन्यास ले लूँ। और 1 हफ्ता 1 महीना तक घर से निकला भी, लेकिन फिर वापस चला आया। 23 तारीख को मेरा कोई संकल्प नहीं था कि मैं बैराग ले लूँगा, लेकिन उसी दिन से मेरा बैराग हो गया। कोई मेरा संकल्प नहीं था, लेकिन परमात्मा को मंजूर था, सब कुछ छूट छाट गया। तो जिस दिन जिसको होना होगा, समय आएगा, सब हो जाएगा। कितना ही हम प्रयास कर लें वो नहीं छूटता है। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी वास्तव में वैसे तो बंधन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ये तो अगर आप ज्ञानी हैं, आप साधक हैं, तो बंधन जैसी तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि वो जानता है हर चीज को। ये तो बंधन तो मूढ़ों के लिए बताए हैं कि मन से जो बंधे हैं उनके लिए बंधन है, लेकिन जो साधक हैं, जो मन से पार जा रहे हैं, उनके लिए कैसे बंधन और कैसे कर्म बंधन, वो तो अपने आप खत्म हो जाती है। सब ज्ञान हर चीज का नाश कर देता है। धीरे धीरे सारे अपने आप चले जाएंगे। जो मन में जो शंका है, जो बाधा है, वो सब धीरे धीरे जैसे आप साधना करेंगे तो सारे बंधन अपने आप मिट जाएंगे। इस पर रिपुदमन गुरु जी कुछ बोलेंगे। जी आपका स्वागत है। प्रणाम जी, सब सत्संगियों को बहुत बहुत प्रणाम। सबने बहुत ही अच्छे ढंग से जो बात बताई है बहन जी के सवाल के ऊपर, कृष्णा जी ने भी और रितेश भैया जी ने भी और दूसरे भी जो मिश्रा जी थे उन्होंने भी। देखिए ये जो बात है ना कर्म बंधन वाली, ये कार्मिक थ्योरी का एक सिद्धांत सब संतों महात्माओं ने और सब मतलब धर्मों में इसका जिक्र जरूर है।
जिक्र इसलिए है कि अभी बहन जी पूछ रहे थे कि मैं उनकी बात को थोड़ा लेके बात करूंगा कि ये अनेकता क्यों लग रही है हमें हर चीज में। हाँ, देखिए, एक दिन मैंने उस दिन भी बात कही थी कि गुरुओं ने बोला है कि पप्पा पातशाह परमेश्वर बेखन को प्रपंच किया। भाई, परमात्मा रूपी परमेश्वर ने, बादशाह ने ये सृष्टि को एक इसलिए बनाया कि उन्होंने देखना था ये प्रपंच है, उसका जो वाणी में लिखा है, जो मैंने बताया आपको, वो अपने आप में शुद्ध शून्य अवस्था में था पहले, तो बाद में उसने एक ये प्रपंच किया है, एक खेल किया है सारा। तो उस खेल में जैसे हम जीव आत्माओं को देह आकार दिए गए और भी चीजों को आकार दिए गए, तो उसमें साथ में ही उस विधान के कारण कि कैसे जीव आत्मा शरीर में रहेगी, कैसे इंद्रियों के माध्यम से संसार से जुड़ेगी, तो उन्होंने अंतःकरण भी ये सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है। ये अहम, ये अंतःकरण, ये मन, ये बुद्धि, चित्त, अहंकार, वृत्तियां, ये कहीं कोई आदमी लेके तो जन्मता कहीं से, तो ये इनबिलिटी है सब। काम, क्रोध, पांचता, 3 गुण, ये इनबिलिटी होते ना। तो वो जो अहम है हमारा, मैं है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो हमें जो है उसकी वजह से हमें अपना आप दूसरों से अलहदा नजर आता है, तो अनेकता वहां से शुरू हो जाती है एक ही, लेकिन फैल गया, अनेकता में फैल गया। इसी को गुरुओं ने बोला है एक है, वैसे बेसिकली वो एक है, एक है, अनेक है, फिर एक है। एक है लेकिन अनेकता वो हमें भासता है, वो ऐसा प्रोसेस बन गया कि हमें वो महसूस ही वैसा हो रहा है। हम लोगों को वो हर चीज अलहदगी में लगेगी, हमारा शरीर, हमारा मन, एक दूसरे के साथ मिलना गिलना, किसी का रंग कुछ, किसी की सोच कैसी। ये अनेकता तो ये माया का फिर बड़ा गुण दिया है, इसको फैलाव में करने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए। क्योंकि एक बार पहले भी हमारी बात हुई थी, वास्तव में महाचेतन और माया ये 2 ही चीजें हैं। जब इसमें संसार में हमारी मन का शामिल हुआ, मन इसमें आया, तो फिर वो मनुष्य आ गया उसमें। तो वो चेतना जब मन का साथ लेके शरीर से चलती है तो अनेकता भाषित होती है। अब बात है ज्ञान की, अभी कृष्णा जी ने भी और रतीश भैया जी ने भी वही बात बोली है कि जैसे जैसे जीव आत्मा अपने सोर्स की तरफ जाती है, तो उसमें जो कर्म का बंधन कहाँ जाके समाप्त होता है, एक्चुअली जो बाहर के हाथ पांव से या हमारी बुद्धि से या शरीर से जो कर्म है वो तो वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन मिटता क्या है, हमारा कर्ता भाव मिटता है। और जब तक किसी के मन में ये है कि मैं कुछ कर रहा हूं, वो कर्ता भाव बना हुआ है, वह तब तक कर्मों के बंधन से कभी छूट नहीं सकता। तो यहाँ पर साधना में जाके हमने कर्ता भाव को खत्म करने की बात करनी है। कर्म नहीं खत्म हो सकते कभी। गुरुओं ने तो बोला है ये जो सृष्टि है ये कर्मा संदड़ा खेत है। ये सृष्टि एक खेत की न्याय है, यहाँ कर्म की ही खेती होती है। लेकिन जो जीव यहाँ पर कर्ता भाव से चलेंगे वो इसी खेती का हिस्सा बने रहेंगे, और जो कर्ता भाव जिसका समाप्त हो गया, ध्यान से, भक्ति से, प्रेम से, स्वयं के बोध से, उसको जानने की शक्ति से, गुरु कृपा से, किसी भी कारण से जब पता चला, ओहो, ये पता चला कि कर्ता पुरख तो एक ही है, सब सृष्टि में, सब आकारों में एक तरह से जो चल रहा है, एक सत्ता ही काम कर रही है,
बेशक कि हमें वो भास रही है कि हम कर रहे हैं, और जितना जितना जीव जो है वो परमात्म तत्व में पूर्ण रूप से चले जाता है, कर्ता भाव उतना ही खत्म होता जाता है। इसीलिए गुरुओं ने अपनी बानी में लिख दिया, जब जे कहे मैं किछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब जे कहे मुझते कुछ होई, इससे कार्य सरे न कोई। तो यहाँ पर कर्ता भाव खत्म करने की बात कही है, कर्म को खत्म करने की बात नहीं कही। वो तो चलता रहेगा सृष्टि में, माया कर्म के बगैर कहाँ चल सकती है। ये सृष्टि का जो माया का जितना भी प्रपंच है वो कर्म से तो हो रहा है, कर्म की बात नहीं, कर्ता होने की बात कही है। हमारा कर्ता भाव भक्ति से, बंदगी से, ध्यान से, अपने स्वयं में जाने से और किसी भी और तरह से अगर टूट जाए तो हम कर्म के बंधन से जो है गुरुओं ने बताया है। प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम जी। जी वीर जी, आपने बहुत ही अच्छी गुरुवाणी खोल के समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी को समझ भी आ गया होगा कितने अच्छे से एक एक शब्द कर्म का, आत्मा का, जो खुद को मिटाने का, हमारी साधना ही सब इसी के लिए होती है कि हम खुद मिट जाएं, हम रहे ना। जब हम खुद मिट ही जाएंगे, और आत्मा में तो कोई कर्म लागू है ही नहीं, वो तो कोई कर्म बंधन में है ही नहीं, जो हमारा मन ही फंसा हुआ। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आया कभी सत्संग में वीर जी, आप गुरुवाणी खोलते हो तो सबको अच्छे से समझ आ जाता है। मैं तो वीर जी आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद रेंट प्रॉब्लम होगी। हम जी भैया जी बोलिए, रिपुदमन भैया जी बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि आप लोगों का जो सत्संग होता है वो सुनने में खासा आनंद आता है, तो इसलिए कई बार सुनना इतना अच्छा लगता है कि सुनते सुनते एकाग्रता सुनने में ज्यादा हो जाती है, फिर बोलने का कई बार वो मन में नहीं करता, तो बोलना वहां पर उचित भी नहीं रहता। इतनी अच्छी कई बार बातें हम सुनते हैं, तो सत्संग की बहुत महिमा होती है। मेरे को सत्संग सुनना, सत्संग में रहना अच्छा लगता है। मैं ये प्रभु की कृपा मानता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु साहब ने बोला है, एक जगह उन्होंने ये विनती की है, परमात्मा को बोलते हैं, मेरे माधो जियो सत्संगत मेल हर ध्याइए। ऐ मेरे माधो, ऐ मेरे परमात्मा, मेरे को सत्संग दो, सत्संगियों का साथ दो, ताकि उनको मिलने से मैं हरि का ध्यान कर सकूं, उसे मिल सकूं, उसमें अपने आप को लवलीन और जज्ब कर सकूं। तो इसलिए सत्संग में तो हम रहते हैं, सुनते हैं आपका सत्संग, रोज सुनते हैं। धन्यवाद, प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। अपने सुंदर भाव रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए रतीश भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सभी को जिन्होंने भी उत्तर दिया, सबने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। और मीरा दीदी जी को एकदम क्लियर हो गया होगा। दीदी जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। जी जी, प्रणाम, धन्यवाद। बोलना चाहूंगा, बस एक लाइन है थोड़ी। जी भैया जी, आपका स्वागत। मीरा देवी के मतलब प्रश्न का ये उत्तर है, जैसा कि वो अष्टावक्र गीता में राजा जनक जी को उपदेश देते हैं ना, वो तो अष्टावक्र जी राजा जनक को यही बोलते हैं कि अगर हमारे बंधन, अगर तुम इन बंधनों को सत्य मानते हो, तो फिर तो मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, हमारी भी मुक्ति का कोई मतलब नहीं है फिर तो। और यदि मुक्ति ही हमारा स्वरूप है, तो फिर बंधन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात
अगर हमारा वास्तविक स्वरूप मुक्त ही है तो फिर तो मतलब बंधन है ही नहीं ना। और अगर बंधन ही तुम सच मानते हो तो फिर तो मुक्ति की तुम कल्पना ही कर रहे हो। बस धन्यवाद, यही मुझे कहना था। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भैया जी। और बिल्कुल अष्टावक्र जी ने जनक जी को, जब जनक जी ने कहा कि ये जो अभी हो रहा है वो सच है या जो मैंने सपना देखा था वो सच है, तो अष्टावक्र जी ने बोला न ये सच न वो सच, सिर्फ तुम सच। तो आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। इसी के साथ हम सेशन के एंड पर आ गए हैं और समय हो चुका है। और रतीश भैया जी आज्ञा दें तो हम सत्संग को जैसा भी आप चाहें। अरे भाई 11:20 हो गया, समय का पता नहीं चला। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि इतना मतलब सत्संग में रुचि हो गई है अपने स्वरूप को जानने के लिए। कितना आप लोग समय देते हैं। सब लोग डटे हैं भैया जी, सब लोग अभी तक डटे हैं। हाँ हाँ, बहुत आप लोग सब भाग्यशाली हैं। अब बताइए, 8:30 बजे से शुरू होता है, 11:30 बजने वाला है। कितना घंटा हो गया? 3 घंटा। 8 4 12, 3 घंटा इधर हो गया। दोपहर में 4 घंटा चलता है, 7 घंटा हो गया। बताइए, आप लोग 7-8 घंटा सत्संग डेली सुन रहे हैं। कहीं इतना तो कोई आश्रम में इतना नहीं सत्संग सुनता होगा, जो आश्रमों में रहते होंगे। ठीक है, सभी को प्रणाम। अपने आत्म भाव में रहते हुए जी भैया, जब तक नींद न आए तब तक अपने स्व के बोध में बने रहें। ये अभ्यास आप लोग कभी न तोड़ें। जो सत्य है, अभी दीदी ने कहा न, शालिनी दीदी ने, कि न वो सच था न ये सच है। जो जानने वाला था वो सच है। तो जानने वाला को ही जानना है। हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि जो सत्य है, जो जान रहा है, उसको जानना। अब चाहे उसको अपना निज स्वरूप कहिए, चाहे आत्म स्वरूप कहिए, सत्य कहिए, चैतन्य कहिए, कुछ नाम दे सकते हैं। बस जो बोध कर रहा है सबका, जो सबको जान रहा है, बस उसी को जानना है। अब एक मेरा अभ्यास मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैं अपने बोध में रहता हूँ तो पूरे मेरे शरीर में मतलब कि एक कंपन पैदा हो जाता है। एक, अब और लोगों को होता है कि नहीं, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। मतलब इतना, मतलब वो कैच हो जाता है अपना बोध कि जैसे मैं अपने ही बोध को पकड़ लिया हूँ, यानी बोध ही बोध को पकड़ लिया। ऐसा मतलब कि फीलिंग नहीं, पूरा मतलब शरीर मतलब कंपन पूरा हिलता रहता है, पूरा ध्यान में बैठा रहता हूँ, लेकिन जो बोध होता है वो ठहर जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब भी आप ध्यान अवस्था में बैठें तो अपना जो पंजा है, दोनों पैर का जो पंजा है ना, आपके मतलब ऐसा मुद्रा बनाइए कि वो पंजा आपका खुला न रहे, आपके शरीर के किसी भी त्वचा से वो स्पर्श करता रहे।
आप एक मुद्रा बनती है कि जैसे आप, मैं बता रहा हूँ, दोनों पैर को आप सीधा कर लीजिए, एक पैर को दूसरे पैर की जंघे में सटा लीजिए और फिर दूसरा पैर उठा के वो जो दूसरा पैर है उसके बीचों बीच में मतलब उसको ऐसे मतलब कि बना लीजिए कि वो पंजा आपका दूसरे जंघे को मतलब कि एकदम टच करे। और ये जो आपका हाथ है पंजा, इसको भी खुला मत छोड़िए, ये दोनों पंजे को एक दूसरे में सटा के आप रखिए हमेशा। या तो फिर पलट के अपने दाहिने हाथ का पंजा बाएं पैर के जंघे पे रख लीजिए पंजा, मतलब ये खुला न रहे। कभी आप ध्यान कीजिए, देखिए ये इसमें पता नहीं कैसा फीलिंग हो रहा है ना, जिससे यहीं से ऊर्जा आती है यहीं से ऊर्जा निकलती है, ऐसा फीलिंग होता है। तो ऐसा आप लोग सुबह में जब भी उठें तो आप डायरेक्ट कभी अपना आँख न खोलें। पहले आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट आँख बंद रहे, सीधे आप बैठ जाइए अपने बिस्तर पे और बस सो के बोध में रहें, आत्मबोध में रहें। जिनको विराट का दर्शन हुआ है उसके बोध में रह सकते हैं, जिनको मैं हूँ का बोध हो रहा है वो अपने मैं हूँ के बोध में रहें। बात एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, सभी को प्रणाम। और जब सोने जाएं तो पहले आप 10-5 मिनट पहले बैठ के ध्यान करें, उसके बाद तब लेटें। चाहे 5 मिनट बैठें, लेकिन बैठें ज़रूर, नियम मत तोड़ें। 5 मिनट बैठ के आप सो के बोध में रहें, उसके बाद सीधे लेट जाएं, बस सो के बोध में रहते रहते सो जाएं। और सत्संगियों भाइयों से निवेदन है कि टीवी उवी तो अब कम कर दें, बस यही अपना चिंतन मनन करें स्वयं के बारे में, क्योंकि जितना बाहरी दृश्य आएगा वही आपका रात में सपना बनेगा। अगर आप सत्संग करेंगे तो ये सत्संग भी आपका सपना बन जाएगा। कभी कभी आपके प्रश्न उसी सपना में मिल जाता है। ओम श्री परमात्मे नमः।